तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो क्लास लास्ट हुआ था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे वो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे, लेकिन अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो क्वेश्चंस करने जाएंगे वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इस जितना भी मैं कराऊंगा उसमें से अगर आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हैं तो वो क्वेश्चंस क्या होगा कि वो एक क्वेश्चंस से आप 10 क्वेश्चंस खुद ब खुद बना सकते हो। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को गौर से देखें। ठीक है, तो वीडियो में क्वेश्चन आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दे दिया गया है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या है क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं, जैसे कि ए बी सी 4 ऑप्शन है। इसको सिंप्लीफाई करके उन चारों में से किसी एक ऑप्शन को हमें लाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जितना अब तक पढ़ाए हैं उसी में से आपको इसको सॉल्व करना है और जितना आपको क्लास 10 तक अलजेब्रा का नॉलेज था उसी एंगल की मदद से आपको ये करना है। ठीक है, तो अब हम फिर से क्वेश्चंस को देखने जाते हैं। क्वेश्चंस हमने देख लिया, इसको सॉल्व करने का बेसिकली सिंपल सा तरीका है कि हमें क्या दिख रहा है, हम क्या आगे कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है और फिर उसके बाद प्लस करके हमारे पास एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं आप लोग को जैसे जैसे बताता हूँ वैसे करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका पूरा का पूरा एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा एलसीएम कैसे लिया जाता है। एलसीएम लेने के लिए हमें पता है कि इनका कोई एलसीएम तो होगा नहीं क्योंकि ट्रिगो है, तो सारे रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम निकल कर के आएगा। फिर उसके बाद हम जब इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास साइन थीटा। अभी साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा क्योंकि क्लास 11 में आने के बाद ये तो बेसिक है। ठीक है, जो 10 में भी पढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ये साइन क्या हो जाएंगे, फिर से डिवाइड हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के। अब बचा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, वो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जो भी हमारे पास इक्वेशन था, उसको क्या करना था, जो भी हमारे पास टर्म्स ऑफ क्वेश्चन था उसको सॉल्व करना था। तो जो हमें दिखा हमने एक स्टेप आगे बढ़ा। ठीक है, एलसीएम करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये एक सवाल उठता है। तो मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये जो देख रहे हैं कि आप 1 प्लस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर है, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। हाँ, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 है और a तो हमारा 1 है ही है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 1 2, फिर उसके बाद कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको क्या किया हमने, होल स्क्वायर के फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व किया। नीचे जैसे है डिनोमिनेटर में एज इट इज़ उसको छोड़ देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर कुछ हमें सिंप्लीफाई, ऊपर कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये चीज़ हमें देखना। ऊपर अब हमें क्वेश्चंस के लॉजिक को समझना है। ये जो क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको उतना लॉजिक दिखेगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के, ये क्वेश्चंस जेईई मेन को टच करने के लायक क्वेश्चंस हैं। यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस, तो इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में WBJEE में देखने को मिलेंगे। हालांकि मैंने कहा है कि मैं SNJ को क्लास 11 तक की फॉलो रखूँगा, मतलब 11 के ही सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो फ्यूचर में जितने भी क्वेश्चंस हार्ड आएंगे तो आप उसको देख के समझ जाओगे, क्योंकि ऑप्शंस जितने भी मिलते हैं वो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलते हैं। ठीक है, वो 4 मार्क्स के आपके आते हैं क्वेश्चंस। तो ये इसको भी कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमने 2 स्टेप कंप्लीट किया। 3rd स्टेप में हमें ये करना है कि साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी के फॉर्मूले हमें याद होंगे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस को हमने पहले लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस 2 कॉस, नहीं एक काम करते हैं अरेंज करने के लिए हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाना है, बस हमने ब्रैकेट को हटाया, कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब उसके बाद ये जो आइडेंटिटी दिखा वो क्या? उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये 1 मिलके क्या बना आपका? 2 कॉस थीटा, नीचे आपका एज इट इज़ 1 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर इसको सॉल्व करेंगे दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो हमने कॉमन लिया तो कुछ इस तरीके का हमें टर्म देखने को मिला। अब ये जो दोनों टर्म है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कॉमन दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है? दोनों सेम है। तो ये जाहिर सी बात है, ये इसके अपॉन या एक दूसरे को डिवाइड करें तो हम इसको काट सकते हैं क्योंकि सेम है, सेम टर्म है। तो आंसर यहाँ पे क्या देखने को मिला? 2 बाई साइन थीटा। क्या हमारे इन चारों ऑप्शन में से ये आंसर आ रहा है? नहीं। क्यों? इसको अभी और सॉल्व की ज़रूरत है, यानी इसको अभी और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो हमारा 2 बाई साइन थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो आपका क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। 1 बाई कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा की वैल्यू होती है कॉसेक थीटा। कॉस में बार बार बोल देता हूँ, वीडियो में मैंने भी देखा कि निकल जाता है भूल से, तो थोड़ा आप लोग ध्यान में रखना कि मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में हिंट दे देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 बाई कॉसेक थीटा। अब ये कॉसेक क्या ऊपर चला गया तो 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। ये आपका आंसर है 2 कॉसेक थीटा। कौन से नंबर ऑप्शन में आ रहा? हमारा ए में आ रहा। तो ये जो है प्रॉपर आंसर आपका मिल गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चंस लॉजिक से नहीं बनता है। इस क्वेश्चंस के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार। और ये क्वेश्चंस आपने जो ट्रिक देखा कि कैसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने का क्या क्या स्टेप है, आपको अगर एक एक स्टेप याद रहेगा तो फ्यूचर में जब आपको ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलस वगैरह मिलते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक क्वेश्चंस आपके आने वाले और 10-15 क्वेश्चंस को ऑटोमेटिक आपको सॉल्व करके देगा। इसी स्टेप को याद रखना है कि किस स्टेप के बाद हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं, फार्मूला नहीं समझ में आता है, फिर यहाँ से अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद फार्मूला यहाँ पे लगाना कॉमन है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस मौजूद है। ये क्वेश्चंस फॉलो आप करो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उससे सिमिलर क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे आपको CBSE NCERT सभी बुक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस भी अगर आप इसको समझते हैं तो इससे क्या होगा आपका फ़ायदा कि आप आने वाले जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन हो या 15 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक खुद से करोगे। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं ताकि आप लोग फिर बाद में ना बोले, ठीक है। और एक JEE मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग उसको प्रूव करके दिखा देंगे। तो क्वेश्चंस में क्या बोला है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चंस को जब सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आएगा जो सही होगा, जो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिए पहले क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि न्यूमरेटर में क्या है हमारा cos a बाई 1 माइनस 10a प्लस साइन a बाई 1 माइनस कॉट a, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से काफ़ी अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ साइन कॉस था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है कि बटा के नीचे क्या है हमारा 10 है, इसके नीचे कॉट है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले आपको तो आपको पहला ये ध्यान देना है कि हमें जिस तरीके से एक छोटा सा बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको बोल रहा है कि किसी चीज़ का रेशियो निकालना है, अगर 1 kg है और 200 ग्राम्स है, इसको सॉल्व करना है,
तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि दोनों को जो है बोथ्स को आपको सेम यूनिट में करना पड़ता है, यानी दोनों को सेम यूनिट करेंगे। जैसे कि ये केजी है और ग्राम है, तो इसका रेशियो हम नहीं निकाल सकते। इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व नहीं, उन दोनों को सेम यूनिट करना होगा, यानी अगर नीचे ग्राम है तो ऊपर भी ग्राम करना होगा, तब जाकर के ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको अगर 1000 ग्राम कर देते हैं तो 200 ग्राम से 1000 ग्राम से हम आराम से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो 1 kg होता तो यूनिट सेम नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में कुछ यहाँ पे काम आता है, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा। रेशियो ऊपर का क्या है, कॉस है। कॉस और साइन जो है वो एक कॉमन रेशियो है, लेकिन टेन और कॉट जो है ये थोड़ा सा p/b का रेशियो है, ये थोड़ा अलग रेशियो है, जिसको हम लोग हायर क्लास में और अच्छी तरीके से समझेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमें ये करना है कि जो टेन और कॉट है उसे हम लोग क्या करेंगे, उसको इन दोनों रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, यानी साइन और कॉस में कर सकते हैं। हमें पता है कि टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है कॉस ए है, इतना बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस है, ठीक है। साइन ए बाई कॉस है, हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद प्लस का निशान देकर साइन ए बाई, अब कॉट है तो कॉट क्या होता है, उसी का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। यहाँ तक अब तो एक स्टेप हमने किया। एक स्टेप में क्या किया, हमने रेशियो को सेम करने की कोशिश की। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि क्लास 11 के स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे साइंस पढ़ रहे हैं, तो उनके पास काफ़ी नॉलेज होता है। वो लोग अगर साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं तो मैथ्स उनका अच्छा ही होगा, तभी वो साइंस के लिए कॉन्फिडेंट थे लेने के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस है, मैं डायरेक्ट कर दूँ क्या यहाँ पे, हाँ मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ ताकि इन सबको समझने में तकलीफ ना हो। हाँ ये तो डायरेक्ट ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व हुआ ये तो आपको पता होगा कि नीचे वाले का हमने एलसीएम लिया, तो जो नीचे वाले का एलसीएम ले बचा क्या, उसके नीचे कॉस है, कॉस से ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में और ये उसके नीचे रह गया। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये कॉस ए माइनस साइन ए है और ये साइन ए माइनस कॉस ए है। इस वाले टर्म में माइनस में क्या है, नेगेटिव साइन है, और इस वाले टर्म में माइनस में क्या है, कॉस है। तो क्या हम इन दोनों रेशियो को सेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस तरीके को। इस तरीके में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे फ्यूचर में वो बना सकते हैं आप, है ठीक है। अब तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं माइनस लिखूँगा, मैं बता रहा हूँ क्यों लिखा मैंने, साइन स्क्वायर ए, अब कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। हमने क्या किया, इस नीचे वाले टर्म से हमने माइनस को कॉमन लिया। जब माइनस को हमने कॉमन लिया तो जो साइन था वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और कॉस नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो आप देख सकते हो ये माइनस क्या था, प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये माइनस में आ गया। इस तरीके से ये जो है दोनों सेम हो गए। अब इसका क्या है, एलसीएम निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एक ही होगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए। मैं जब भी सोचता हूँ ना कि ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस को, मैं चाहता हूँ कि अगर 5 क्लास का या 6 क्लास का भी कोई स्टूडेंट या बच्चा इस चीज़ को देखे तो उसे समझ में आ जाए। लेकिन बच्चे लोग अभी आप लोग काफ़ी छोटे पड़ जा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हाई है और हम लोग एक एक चीज़ मैं अगर एक एक चीज़ बताने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाए। मैं चाहता हूँ वीडियो को जितना छोटा कर सकूँ और जितना जल्द हो सकूँ मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूँ। और यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ। ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये दोनों भी एक दूसरे के सेम है तो माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ध्यान से देख सकते हैं आप, झोला मत देखिए मेरा लाल है, ठीक है। ये देखिए ये, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ऊपर में न्यूमरेटर में आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा है,
जो बहुत ही बेसिक फार्मूला है। ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको इस तरीके से देखिए कि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे टर्म देखने को हमें मिलेगा कि कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, फिर उसके बाद कॉस ए माइनस साइन ए, यानी ये वाला फॉर्मूला हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब सोचो ज़रा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें अलजेब्रा सीखना कितना ज़रूरी है। अगर हम बिना अलजेब्रा सीखे ट्रिगो करने जाएंगे तो होगा ही नहीं। उसी तरीके से जब हम कैलकुलस में जाते हैं तो क्लास 11 का ट्रिगो ना आए तो कैलकुलस बनेगा ही नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते थे कि अच्छा हो हमने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। अगर क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होते तो कैलकुलस तो पूरा गोल ही था। बिल्कुल ये मत समझो कि क्लास 11 क्लास 12 से अलग है, बल्कि क्लास 11 ही क्लास 12 में जाता है। ठीक है, आपको क्लास 11 अगर अच्छे से क्लियर है तो फिर क्लास 12 आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, इजी लगने लगेगा। अरे हाँ हमें तो पता है, हमने तो पिछले साल पढ़ा हुआ, हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये सब चीज़ें 8, 9, 10 के जो छोटे छोटे क्लासेस हैं और जिनका बेसिक स्ट्रांग होगा, 8, 9, 10 में मैथ्स अच्छा होगा, उनके लिए तो ये सब ईजी होगा। वो मुझे पता है स्किप करके आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर जिनको समझ में आता है वो खुद बनाना चाहते हैं तो पहले बनाएं, स्किप करें वीडियो को, ज़रूरत नहीं है इतना लंबा देखने का। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप अपना टाइम इन सब चीज़ों में दो। अगर आपको खुद से आ रहा हो तो पहले खुद से ट्राई करो, बाद में ना समझ में आए तो एक लाइन देख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करो। ये तो आंसर बना बनाया मिल जा रहा है आपको, ऐसा आदत छोड़ के भी नहीं जा रहा, पूरा कंप्लीट करके आंसर ला के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस सेम है, काट दीजिए, ऐसे मत काटना, आराम से काटना। क्या बचा हमारे पास आंसर में, कॉस ए प्लस साइन ए, ये हमारा आंसर है। अब ये जो आंसर है क्या इन चारों ऑप्शन में लाई कर रहा है, लाई नहीं कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। कॉस ए माइनस साइन, अरे तो पहले ही ए हमारा आंसर है। ठीक है, आपको 4 नंबर जेईई मेंस कैसे ही मिल गए। अब बोलोगे इतना इजी क्वेश्चंस, हो सकता है कभी कभी दे देता है कि कुछ अलग से एक्स्ट्रा टर्म आपको ऐड कर देगा। ठीक है, तो वो टर्म अभी हम लोग सीखने नहीं जा रहे हैं, वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अभी जितना ज़रूरत था इसको सीखो, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से नोट करो, समझ में आ गया तो खुद से पहले एक बार बनाओ। 2 क्वेश्चंस मैंने बताया, ठीक है, वो दोनों क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस के लिए थे। अब जो है जेईई मेन का क्वेश्चन ही देखते हैं क्या है। 2013 का मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है, तो अब हम तीसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। असल में जितने भी 2 क्वेश्चंस मैंने बताए थे ना, वो दोनों क्वेश्चन बताने का मतलब यही था कि ये क्वेश्चंस जो आपका जेईई मेन 2013 का था ये आपसे सॉल्व होना चाहिए। उन्हीं 2 क्वेश्चंस के बेस पे अगर आपको वो 2 क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये आप ट्राई करो पहले। अगर आपसे नहीं बनता है तब आप जा करके मेरे इस वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, लेकिन आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बार बार बताया इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे जा करके बहुत मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे मिलेगा ना तो ये क्वेश्चंस आपका, अगर आपको इसका ट्रिक पता है तो इसी ट्रिक को आप उसी में अप्लाई करोगे तो क्वेश्चंस बन जाएगा। डर खत्म, मैथ्स को आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको सीखना है। ठीक है, बड़े आराम से सीखते हैं, आराम से, मैं जल्दी भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक आंसर को आपको लेकर के आना है। तो 10a/1 प्लस कैट, सॉरी कैट नहीं कॉट है यार, मेरे मुझसे थोड़ा सा फिसल जाता है। ठीक है, पूछ निकल आता है ओ का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे 10a है तो 10a के बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस मैं नहीं लिखता हूँ। देखिए इसमें भी क्या है कि हमें क्या करना है, रेशियो को सेम करना है। तो इसमें तो ऑलरेडी 10 कॉट है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है वो ये है कि हमें कॉट को 10 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप मैं बनाने जा रहा हूँ 10a/1 माइनस कॉट का क्या होता है 1/10a। ठीक है, सबको पता होगा इस बारे में। 10 से 10 में अगर पढ़ के आए तभी आना इसमें डायरेक्ट, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद कॉट का भी फिर इसी तरीके से 1/10a/1 माइनस 10a। क्या हो गया, सभी रेशियो सेम हो गए। अब हमें सिर्फ 10 देखने को मिल रहा, कॉट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हमारा जो आंसर है, जो हम ऑप्शंस देख रहे हैं वो साइन में भी है, कॉस में भी है, सेक में भी, सब में दिया हुआ है।
तो ये सबसे सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा स्टेप है, मेथड यही है आपको बनाने का। बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं है। एक बार बना रहे हो, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, फिर बाद में समझ में आ जाता है। इस नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो पता है ना क्या होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोग इसको समझना कैसे कैसे क्या हुआ है, क्योंकि नीचे में हमारे पास क्या बचेगा, ये तो 10a है, ऊपर चला गया तो 10 स्क्वायर a, नीचे में हमारे पास बचेगा 10a माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना तक किया है। अब उसके बाद फिर प्लस दे करके इसका भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो करेंगे 1 माइनस 10a, ये भी 10 है। ठीक है, तो ये तो चीज़ हमें ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत देखने को ये आ रहा है कि ये 10a माइनस 1 है और ये 1 माइनस 10 है। तो हमें पता है कि हम इन दोनों को सेम कर सकते हैं अलजेब्रा की मदद से। अगर हम इन दोनों को सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा फिर, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए अगर हम सेम करते हैं तो हमारा डिवीज़न बड़ा ही आसान हो जाएगा। और इसको माइनस करते हैं तो 1/10a माइनस 1 10 है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 10a माइनस 1, फिर उसके बाद 10 है। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, तो सेम क्या मतलब, वो डिवाइड होते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई होते हैं, 10 क्यूब है। ठीक है, 10 क्यूब है कैसे हुआ ये भी आप लोग को पता चला। और यहाँ पे 1, क्योंकि ये दोनों तो हमारा डिवाइड हो जा रहा। अब जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई से फिर वो भी मल्टीप्लाई तो 1 ही ना होगा, आप खुद ही देख लो। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से आपको ऊपर में एक फॉर्मूला दिख रहा है, 10 क्यूब है, यानी a क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब का ये फॉर्मूला लेंगे कि a प्लस b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर और कुछ है क्या, देखें बुक में, नहीं, हाँ यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई कर देंगे। तो जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज़ क्या रहेगा, सबसे पहले a प्लस बी को लिखना है, तो 10a हमारा a हो गया, और फिर प्लस 1, ठीक है, सॉरी माइनस है ना, हाँ तो फॉर्मूला में माइनस होता है, इसमें मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, ताकि वो दोनों सेम रेशियो आपस में कट जाते हैं। और यहाँ पर आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर a, फिर उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और a b, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 10a 10b, सॉरी 10a इंटू 1 तो 10a होगा। खुद से बनाना ये सब बहुत बार बना दिए, इसलिए बोर हो गए बनाते बनाते। एक ही चीज़ बार बार करते करते आदमी को आदत हो जाती है फिर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से हमें कुछ दिख रहा है कि ऊपर नीचे ये कटेगा, हो गया कटा। उसके बाद ये 10a बचा, और उसको यार इसको मिटाना पड़ेगा, तो इस लाइन को मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो में देख लेना। बोर्ड बड़ा लेना पड़ेगा, छोटा से बोर्ड में तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, क्योंकि इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस तो अभी और बनाने बाकी है, या ऐसे नहीं रहते। अभी स्टार्टिंग के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसी में से सब्र करो, फिर मैं इसको चेंज करके बता दूंगा। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें दिख गया तो कुछ इस तरीके का टर्म अब देखने को मिलेगा, 10 स्क्वायर a प्लस 10a प्लस 1/10a। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है, इसको अच्छे से देख लीजिए वहाँ पर। अब ये एक फॉर्मूला आता है यहाँ, 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आपका होता है सेक स्क्वायर a प्लस 10a। ठीक है, याद रखिएगा कि सेक 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 10 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 10 स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू होता है
सेक स्क्वायर ए। ये आपका आइडेंटिटी फार्मूला, जो 3 फार्मूले होते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1, उसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, या फिर उसको 1 उधर भी कर सकते हैं, सेक को माइनस में भी आप कर सकते हैं, तो 1 माइनस भी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस 10, ऐसा होता है। आप उधर उधर भी आइडेंटिटी आपने क्लास 10 में पढ़ा है, ठीक है। तो मैं आपको बड़े सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ कि इसको इतना हार्ड ना समझे, 1-2 बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद बड़े आसानी से ये बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें इसको सब क्या कहते हैं, उसको सेपरेट कर देना है, इसको सॉल्व करने, क्योंकि हमारा आंसर कुछ इस तरीके से देखने नहीं मिल रहा है। हमें ये जो है अपॉन यानी बटा हटाना होगा, रेशियो में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। तो सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर है, यानी इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। जिस तरीके से हम एलसीएम को लिखते थे उस तरीके से इसको सेपरेट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का टर्म एंड फेस देखने को मिलेगा। फेस क्या होता है, टर्म देखने को मिलेगा। हो गया। अब ये तो कट के बचा क्या हमारे पास 1 सेक स्क्वायर ए 10a प्लस 1, प्लस ही था ना, हाँ प्लस था, ठीक है। अब तब भी हमारे पास कुछ नहीं है। अब यहाँ से ये कर सकते हैं कि साइन कॉस में आंसर आएगा या तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 10 को साइन, अच्छा स्क्वायर नहीं है नीचे में, साइन ए बाई कॉस है, यानी साइन के नीचे कॉस है 1 के नीचे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जब ऊपर में कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा आपके पास, कॉस 1 बाई कॉस, ठीक है, 1 बाई कॉस है साइन है, हाँ हो गया। तो अब कुछ 1 छूट गया ना हमारा यहाँ पे, हाँ 1 छूट गया हम, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 को ऐसे लिख देंगे। ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 1 बाई कॉस को हम लिख सकते हैं सेक ए, ठीक है, 1 बाई कॉस है, और ये जो साइन है ये बटा के नीचे है, तो यानी ये 1 बाई साइन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस 1। ये क्यों हुआ, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे 1 बाई कॉसेक थीटा लिखा था, तो 1 बाई कॉसेक थीटा ऊपर चला गया, तो ये सेक के साथ मर्ज होकर के ये हमारा आंसर हुआ। अब ये कौन सा हमारा ऑप्शन है, बी, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, ठीक है। जेईई मेन के क्वेश्चन है, कुछ है इसमें, कुछ है, लगता है आपको कि ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है जिसके बारे में लोग इतना डरते हैं कि जेईई के लिए हम अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा। कुछ ट्रिक्स होते हैं जो मैंने ट्रिक्स आप लोग को नहीं बताया, क्योंकि उसका जो एक पैरेलल ट्रिक्स होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन के ट्रिक को समझ गए ना, तो एग्जाम में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन ऐसा है तो इसका आंसर भी इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। और ये कैसे होता है, ये प्रैक्टिस के बेस पर होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बिल्ड करोगे, आप उतने ही अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, आप बहुत अच्छे से सीखोगे, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये तो स्टार्टिंग था, लेकिन आगे आने वाले कल में इससे हार्ड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। एक ही चैप्टर, एक ही क्वेश्चंस में आपको 3-4 चैप्टर के क्वेश्चंस मर्ज कर दिए जाते हैं। लो बेटा, क्वाड्रेटिक भी बनाओ, एविडेंडो, कॉम्बिनेंडो, रैशनलाइज सब करके दिखाओ, यानी अलजेब्रा तो पूरा होना ही चाहिए, 8, 9, 10, ठीक है। ये जो 3 क्लासेस होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्लासेस में हम बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। बेस तो होता ही है, 6-7 तो 6 क्लास 7 क्लास तो होता ही है, लेकिन ये सब भी है। अगर आप क्लास 11 में अच्छे से नहीं करोगे तो क्लास 12 आपका गोल हो जाएगा। फिर सोचोगे कि यार मैंने बेकारी साइंस लिया, मैंने मैथ्स लिया, नहीं पढ़ना चाहिए था, गलती, पछतावा करोगे, आपको रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी, नहीं करना चाहिए था। उससे अच्छा है कि क्लास 11 को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अच्छे से ट्रेनिंग लो, अच्छे से पढ़ो। बहुत ईजी, आपको मैथ्स को सीखना है। क्या करना है, सीखना है, याद नहीं करना है, सीखना है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी आप याद करो, लेकिन बाद बाकी चीज़ें आप खुद ब खुद सीखोगे। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान है। वीडियो के एंड तक बने रहें, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ कमी अगर आपको दिखती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ये आपका, मैं आपको हक देता हूँ कि आप बताएं मुझे।